चलिए एक बार फिर से स्वागत है सभी का साथी पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए भाई, जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती का, चाहे वो प्री बीएड प्री डीएड का कर रहे हैं, बिल्कुल वो अभ्यर्थी भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और अपनी जो तैयारी है ना, कि आपने थ्योरी में कितने तैयारी किए हैं और आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, जिस आधार पर अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं व्यापम के, उस आधार पर वो क्वेश्चन आप कैसे बना पा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को चेक करने के लिए चलिए जल्दी से आ जाएंगे, सभी जुड़ जाएंगे। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, और एक चीज और बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। हाँ बिल्कुल वर्षा जी, बताइए क्या डाउट है आपका। ठीक, और कल का जो कंटिन्यूस सेशन है हम करने वाले हैं। ठीक, कल हम कहाँ तक के क्वेश्चन किए थे? 15 तक के क्वेश्चन कर लिए थे क्या, बता दीजिएगा एक बार। 15 तक के क्वेश्चन हमारा हो गया था क्या? और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहती हूँ कि अभी तक जिन्होंने बैच नहीं परचेस किए होंगे, ठीक है, जो पीछे रह गए होंगे या जो लास्ट ईयर में है, जिन्होंने जो यही सोच रहे होंगे कि अभी तो हमारा लास्ट ईयर है, हमें एलिजिबल नहीं है शिक्षक भर्ती के लिए, तो बिल्कुल आप लोग गलत सोच रहे हो। लास्ट ईयर है तो बिल्कुल आप लोग अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से एलिजिबल हो चुके हैं। ठीक है, और आपके आसपास में कोई भी होंगे तो उनको बिल्कुल आप लोग बता दीजिएगा कि हमारे यहाँ 1 मई से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से शिक्षक भर्ती की नई बैच स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारे साथ जुड़ करके बिल्कुल आप अपनी तैयारी को बेहतरीन मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए राधे राधे सभी को। क्लियर है? देखते हैं फिर, यहाँ तक के हमारा क्वेश्चन हो चुका था। ठीक, चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन का पैटर्न आता जाएगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताते जाऊंगी, एक्सप्लेन करते जाऊंगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका यहाँ पे एमसीक्यू और थ्योरी, ठीक है, उस टॉपिक का एमसीक्यू और थ्योरी दोनों जो है वो क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक, चलिए तो देखते हैं 16 का सबसे पहला क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? निरीक्षण विधि की विशेषताओं के संदर्भ में आपको सही कथन चुनने हैं। यह बाल केंद्रित विधि है, यह चिंतन को प्रोत्साहित करती है, यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है, कि यह केवल रटने पर आधारित विधि है। तो कल मैंने कुछ आप लोगों को विधि बताई थी, जैसे निरीक्षण विधि हो गया, परीक्षण विधि हो गया, सहयोगात्मक विधि हो गया, ठीक है, खेल विधि हो गया। अभी खेल विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं हम, वहां से क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, डूइंग बाय लर्निंग हमने देखा था कि बच्चों को हमेशा करके हमको सिखानी है, तो ये सब विधि से हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक है, उसके बाद आगे का कंटिन्यू क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलिए सभी का आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल यह बाल केंद्रित विधि होती है, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ बालक जो है वो क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं। खोज पर आधारित ये विधि होती है, तो यहाँ पे खोज कर रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ क्या करेंगे, थिंकिंग करेंगे, तभी तो वो खोज कर पाएंगे। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, देखो खोज कर रहे हैं मीन्स उसमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, लेकिन केवल रटने पर, ये विधि रटने पर आधारित नहीं है बल्कि करके सीखने पर आधारित होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे KLM क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परीक्षण विधि पर आधारित बताना है। तो निरीक्षण विधि परीक्षण विधि में एक ही अंतर होता है कि निरीक्षण विधि को हम क्या कर सकते हैं, विद्यालय के बाहर, ठीक है, निरीक्षण करते किसी भी चीज का, कि जैसे पेड़ है तो पेड़ में कितनी पत्तियां हैं, कौन सा पेड़ है, उसमें कौन कौन से जो पशु पक्षी है वहां उनके नीचे निवास करते हैं या ऊपर रहते हैं। ठीक है, हाँ चलिए, क्या हो गया वर्षा जी आपको, क्यों डिलीट कर दिए बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ही सेम कौन सी विधि हो जाती है, परीक्षण विधि। परीक्षण विधि में क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम निरीक्षण करते थे, ठीक है, कि पेड़ कितने हैं, पेड़ में कौन कौन से मतलब जो पशु है, पक्षी है, ये पाए जाते हैं। लेकिन हम परीक्षण विधि में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, खुद से करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों में यही होगा कि इसमें हम प्रयोग करते हैं और इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी चीज को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, निरीक्षण करेंगे। ठीक है, तो परीक्षण विधि यह सिद्धांत की सहायता की जांच करती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं तो प्रयोग के माध्यम से क्या करेंगे, कोई भी सिद्धांत है उसकी सत्यता की जांच करेंगे। बालक को नई खोज करने में सहायता देती है, बिल्कुल सही है। खोज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ इसके माइंड में आएगा और नई नई चीजों की वो क्या करेंगे, खोज भी करेंगे। ठीक है, केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित ये नहीं होता, क्योंकि इसमें हम प्रयोग करते हैं, और प्रयोग बोलने का मतलब है ये ज्ञान स्थायी होता है, अनुभव के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, ना कि सिर्फ ये सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित होगा। और यह क्रियाशीलता को क्या करती है, बढ़ाती है। तो यहाँ पे एम को काट दीजिए, जिसमें भी एम दिख रहे हैं काट दीजिए, सब में एम है क्या यार, चलिए हाँ ठीक समझ गए। तो यहाँ पे के
कौन सा हो जाएगा, एल और एन हो जाएगा, ठीक है, एम नहीं है, सब ये कट जाएगा, ठीक। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, के एल एन। हाँ बिल्कुल समझ गए, वेरी गुड, सबका आंसर एकदम सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और बिल्कुल मैं आप लोगों को फिर से बता देना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ अभी ऑफर भी चल रहे हैं, तो बिल्कुल इस ऑफर का आप लोग फायदा उठाइए। और 1 मई से नया बैच स्टार्ट हो चुका है, तो बिल्कुल आप लोग जल्दी से जो आपके आसपास में तैयारी कर रहे हो उनको भी बता दीजिएगा। अभी तक जिन्होंने कोर्स परचेस नहीं किया होगा, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आप लोग हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है। मैम मेरा डीएलएड क्लियर है, लेकिन फर्स्ट ईयर में सीजीटेट क्लियर नहीं हूँ, लेकिन मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया था और मैं टीचर भर्ती के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं। बिल्कुल एलिजिबल हो, क्योंकि आपका डीएलएड अगर क्लियर हो गया है, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई। डीएलएड क्लियर हो गया तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आ रहेगा तो सेकंड का कैसे आ जाएगा, क्योंकि जब तक आपका सेकंड ईयर क्लियर नहीं रहेगा आपका पूरा डीएलएड ही क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है माहेश्वरी जी, आपका हो गया है। हाँ आपका अगर सीजीटेट क्लियर नहीं हुआ है तो अभी सीटेट आने वाला है, बिल्कुल जून जुलाई में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो उसमें आप लोग बिल्कुल क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, निकल जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे सीजीटेट में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है ना, उससे कई ज्यादा इजी जो है वो आपके सीटेट में आते हैं। बस अच्छे से आपको पढ़ना है शिक्षक भर्ती के बेस पर, क्योंकि आप शिक्षक भर्ती के साथ साथ सेंट्रल लेवल का भी तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों का लगभग सेम सिलेबस है, कुछ कुछ को छोड़ करके फिर आपका इजिली तरीके से क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा, ठीक है। चलिए एलिजिबल है आप, बस वहां पे आपको सीटेट क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि सीजीटेट तो अब आनी नहीं है, ठीक। चलिए परीक्षण विधि के बारे में फिर से आया है, स्व अध्याय बिल्कुल प्रयोग कर रहे हैं, मतलब स्व अनुभव पर आधारित है। सार्थक ज्ञान ये प्रदान करती है, क्योंकि हम उसको सार्थक रूप से देख रहे होते हैं। यह चिंतन के विकास में सहायक है, प्रयोग कर रहे हैं तो थिंकिंग तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन निष्क्रिय अधिगम को ये कभी भी बढ़ावा नहीं देती। तो के एल एम क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, एकदम सभी का सही आंसर है। चलिए अब हम देखते हैं सामूहिक विधि के बारे में, ठीक है। सामूहिक विधि के बारे में चलिए पढ़िए और सही आंसर करिए, कौन सा आंसर सही होगा। हाँ अगर आपका टेट जो है वो फर्स्ट ईयर में क्लियर हो गया होगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया और क्या, ठीक है। देखो जब हम एडमिशन लेते हैं ना, उसी दिन अगर नोटिफिकेशन आ जाता है सीजीटेट वगैरह का, उसी दिन से हम क्या हो जाते हैं, अगर एग्जाम देते हैं और क्वालिफाई हो जाते हैं तो हम एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका टेट जो है वो कैसा है, क्वालिफाई है, ठीक है, वैलिड हो आप इसके लिए। हाँ बिल्कुल वैलिड है आप, ठीक। चलिए सामूहिक विधि, तो सामूहिक विधि में हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हम बच्चों को खेल खेल में भी सिखाते हैं, ठीक। खेल खेल के साथ साथ यहाँ पे बिल्कुल उनको हम समूह में कार्य देते हैं, क्योंकि बच्चे जो है आप जानते हो ना, जितना काम वो ग्रुप में करते हैं उतना वो इंडिविजुअल तरीके से नहीं कर पाते, ठीक है। तो जितना ज्यादा हो सकता है आप उनको ग्रुप में काम कराइए। तो सामूहिक विधि के संबंध में कुछ अच्छा गलत कथन को छांटना है आपको, गलत कथन को, ठीक है। चलिए समूह में कार्य करने से आनंद की अनुभूति होती है, बिल्कुल, और बच्चे जो है वो आनंद के साथ चीजों को और अच्छे से सीखते हैं। एक दूसरे के सहयोग के मतलब एक दूसरे को सहयोग करके क्या करते हैं, वो सीखते हैं। यह अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाती है, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। यह व्यक्तिगत कार्य पर निर्भर होती है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने क्या कहा, वो सामूहिक कार्य है, तो कहां से व्यक्तिगत हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहीं पे गलत हो जाएगा। इसमें सहयोग की भावना कम विकसित होती है, तो कम विकसित नहीं होती बल्कि सहयोग की भावना बहुत ज्यादा विकसित होती है सहयोगात्मक विधि के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे के एल क्या है, सही है, और यहाँ पे गलत पूछा गया है, तो कौन कौन सा गलत है, एक तो एम और एक कौन सा हो जाएगा, एन, ठीक है। एम एन किसमें दिया हुआ है, केवल बी में, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, एम एन सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना। चलिए गुड मॉर्निंग सभी को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामूहिक अधिगम के उदाहरणों के संदर्भ में सही कथन चुनना है, ठीक है। सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी, प्रोजेक्ट विधि, शैक्षिक भ्रमण, केवल रटने की विधि। सामूहिक विधि के अंतर्गत हम कौन कौन से, ठीक है, चीजों का यूज करते हैं बच्चों के लिए, उसको आपको क्या करना है, बताना है। चलिए बताइए। हाँ
आप वेरिफिकेशन के टाइम भी अगर जाते हो ना, तो वहां पे यही है कि जैसे फर्स्ट ईयर में भी हो आपका सीटेट सीजीटेट क्लियर है तो आप वैलिड होते हो, लेकिन वहां पे अगर फर्स्ट ईयर का आपका मार्कशीट नहीं आया है तो किसको दिखाओगे फिर, क्योंकि उसमें सब पूरा आपका जैसे सभी ईयर का मार्कशीट रहना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। डाटा आपका कंप्लीट रहना चाहिए, तभी आप वेरिफिकेशन में क्या कर पाओगे, क्वालिफाई कर पाओगे। तो वही है, ठीक है। तो सब चीज अभी से आप लोग पूरा तैयार रहिए भाई, अपने पूरा जितने भी मार्कशीट वगैरह है सबको कंप्लीट करके रखिए आप लोग, ठीक है। चलिए और जाइए अपनी यूनिवर्सिटी में, जहां से भी आपने किया होगा वहां पे बोलिए आप लोग, ठीक, वहां पे लाके उन लोग देंगे। सामूहिक अधिगम के उदाहरणों के संदर्भ में सही कथन चुनना है। सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी, बिल्कुल सामूहिक में हम क्या कर सकते हैं, सम्मेलन करवा सकते हैं, बच्चों का विचार गोष्ठी करवा सकते हैं, उनके अपने अपने क्या रखवा सकते हैं, विचार रखवा सकते हैं स्कूल के प्रति, ठीक है, पाठ्यक्रम के प्रति, शिक्षकों के प्रति, बच्चों के प्रति, ठीक। प्रोजेक्ट विधि, बिल्कुल प्रोजेक्ट विधि एक कैसा होता है, इसको हम व्यक्तिगत रूप से भी दे सकते हैं और सामूहिक रूप से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसको भी हम करवा सकते हैं। शैक्षणिक भ्रमण के लिए आप एक बच्चे को तो नहीं ले जा सकते, सबको ग्रुप में ही ले जाते हो, ठीक है। तो ये सब जो है वो सामूहिक अधिगम के एग्जाम्पल है, लेकिन रटना जो है वो सामूहिक अधिगम के एग्जाम्पल नहीं है भाई, ठीक है। तो KLM यहाँ पे क्या हो जाएगा, KLM, ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अधिगम विधियों के संबंध में अब चलिए एक साथ आया है क्वेश्चन, बताइएगा। निरीक्षण विधि में अवलोकन द्वारा सीखना होता है, परीक्षण विधि में प्रयोग द्वारा सीखना होता है, सामूहिक विधि में समूह अधिगम होता है। ये सभी विधियां बालक को निष्क्रिय बनाती है। चलिए बताइए। तो अगर मिस्टेक हुआ है एकदम ज्यादा, ठीक है, तो आप अभी से सुधरवा लीजिए, क्योंकि ना अभी से सुधरवाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या पता आपका नाम आ गया वेरिफिकेशन के लिए और फादर के नाम के कारण आपको वहां से हटा दिया जाएगा, तो बड़ी दुविधा हो जाएगी। तो अभी आपके पास टाइम है जी, ठीक है, आप बिल्कुल उसको क्या कर लिए, यूनिवर्सिटी जाइए, वहां पे आपका सुधर जाएगा, ठीक है। क्योंकि पूरे अगर आपके 10वीं और 12वीं के मार्कशीट में सेम है पिताजी के नाम, लेकिन अगर डीएलएड के मार्कशीट में आपका पिताजी का नाम जो है मिस्टेक है, तो यूनिवर्सिटी का वो क्या है, लापरवाही है, तो वहां पे जाके आप सुधरवाइए उसको, ठीक है। क्योंकि एक गलती, एक लापरवाही आप लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकती है, ठीक। हाँ बिल्कुल, एप्स में आज से जो है वो, कल से जो है वो सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चलेगी, ठीक है बीसो जी। चलिए निरीक्षण विधि में अवलोकन द्वारा सीखना होता है, सही है। परीक्षण विधि में प्रयोग के माध्यम से सीखते हैं, ठीक, रिवाइज हो गया पूरा। परीक्षण निरीक्षण सामूहिक रटा गया पूरा ये, ठीक है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए ऐसे ही आप लोगों से बन जाएगा। सामूहिक विधि में समूह अधिगम होता है, लेकिन ये सभी निष्क्रिय नहीं होते, बल्कि ये डूइंग बाय क्या होता है, डूइंग बाय लर्निंग होते हैं, हमेशा सक्रिय होते हैं और बच्चों पर, ठीक है, करके सीखने पर क्या करते हैं ये, हाँ, प्रभाव डालते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, तो यहाँ पे सही आंसर KLM भी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब सही जोड़ी मिलान करना है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं खेल विधि। तो देखिए अभी तक हम कौन सी विधि देख रहे हैं, समूह विधि, निरीक्षण विधि, ठीक है। एक तो बच्चों को हमें समूह में क्या करना है, सिखाना है, एक तो निरीक्षण के माध्यम से उसको क्या करना है, सिखाना है, परीक्षण के माध्यम से उनको सिखाना है। लेकिन अब हम देखेंगे खेल विधि, क्योंकि ये विधि जो है वो किन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। और छोटे बच्चे हमारे कैसे होते हैं, मूल जड़ होते हैं, बेसिक वहीं से, मतलब जितना ज्यादा आप बेसिक उनको अच्छे से सिखाएंगे उतना ज्यादा वो बड़े होके भी कैसे सीखेंगे, बेहतरीन सीखेंगे, ठीक है। तो उनको हमेशा आपको खेल खेल में सिखाना है। ऐसा नहीं कि पहली कक्षा का बालक है, दूसरी का बालक है, आप एकदम बुक के थ्रू उनको पढ़ा रहे हो, बुक के भार को आप एकदम दे दिए, चलो अब पढ़ो करके, वो भाग जाएंगे आपकी कक्षा से। जितना ज्यादा आप खेल खेल में उनको मनोरंजन के साथ पढ़ाओगे उतना ज्यादा वो सीखेंगे ना। उसमें आपके बुक में बिठा के अगर आप उनको पढ़ाते हो तो वो नहीं सीखेंगे कभी भी, ठीक है। तो हमेशा बालकों को, आपको जो छोटे बच्चे होते हैं उसको खेल विधि का प्रयोग करना है। तो खेल विधि से संबंधित इसके अंतर्गत बहुत सारी विधियां है, उसके बारे में हमको पढ़ना है, जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो खेल विधि समझ गए। ये जो विधि है आपको याद रखना है, ये छोटे बच्चों के लिए यूज होगा, ठीक। हमेशा खेल खेल में बच्चों को सिखाना है। एकदम जो बड़े क्लास है 10वीं 12वीं, इनके लिए ये लागू नहीं होता, ठीक है। ये जो है वो 8वीं तक के बच्चों को आप प्रॉपर तरीके से, 5वीं तक के बच्चों को आप क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं खेल खेल विधि के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं, उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है खेल विधि क्या है, तो ये एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली है,
जिसमें हम बच्चों को खेल खेल के माध्यम से क्या करते हैं, शिक्षा देने का काम करते हैं। ठीक है, आप लोग बोलना बच्चों की चलो हम आज गेम खेलते हैं, तो वो क्या करेंगे, उनको ये नहीं पता होगा कि आप उनको पढ़ा रहे हो, उनको ये लगेगा कि आज तो हमको टीचर क्या करने वाली है, खेल खिलवाने वाली है। तो वहां पे खेल भी एक हो जाता है, उनका मनोरंजन भी हो जाता है, माइंड भी फ्री हो जाता है, शारीरिक डेवलपमेंट भी हो जाते हैं, और साथ ही साथ बच्चे का वहां पे स्टडी भी अच्छे तरीके से हो जाती है। बहुत सारे एक साथ वहां पे क्या हो जाता है, आपके बच्चों का विकास हो जाता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे क्या होते हैं, फायदे होते हैं। तो ये सबसे पहले लाने वाले कौन थे, कोई बता सकते हैं क्या, खेल विधि के जो अभी तक हम जो परीक्षा निरीक्षण देख रहे थे ना, उनके अभी तक प्रतिपादन करता नहीं है, लेकिन इनका आप लोगों को अब याद रखना है, ये जितने भी विधि है ये सबके प्रतिपादन करता होंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इनके प्रतिपादन करता कौन होंगे। चलिए कोई बता सकता है, बताइए। मैम वर्ग 1 जियोग्राफी लेक्चरर सीटीपी का क्लास आपसे पढ़ना है, बोल रहे हैं, प्लीज मैम एक बार एकेडमी में बात करके देखना। भाई साहू सर आप लोगों को इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे ना कि आप लोग भूल भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि क्लास में ही वो याद करवा देते हैं। ठीक है, चलिए मोहित जी, तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ठीक, बल्कि साहू सर तो सीडीपी के किंग है, ऐसा मैं बोलूं तो बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है, मैम का बहुत डिमांड है। अच्छा, मेरा क्लास अभी यूट्यूब पर तो नहीं हो रहा है क्योंकि एप्स में ही हो रहा है योगेश जी। ठीक है, लेकिन उसके बाद यूट्यूब पर प्रॉपर तरीके से होगा। ठीक, फ्रोबेल है पक्का, खेल विधि के प्रतिपादन करता फ्रोबेल है, तो किंडरगार्टन के कौन हो जाएंगे बताइए, किंडरगार्टन के कौन होंगे फिर, ध्यान से लगाना है आंसर। ठीक है, क्योंकि एक चूक आपको क्या कर सकता है, डुबा ले सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि खेल विधि के प्रतिपादन करता कौन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेना है किनको, हेनरी कोल्डवेल कुक को, हेनरी कोल्डवेल कुक को। ठीक है, ये कौन हो जाएंगे, खेल विधि के प्रतिपादन करता। फ्रोबेल को मत लेना, फ्रोबेल ने भी किंडरगार्टन दिए थे, वो भी खेल से ही संबंधित है। वो जो फ्रोबेल का आप लोग किंडरगार्टन के जो बारे में बात कर रहे हो ना, ये इसी के अंतर्गत आएंगे, ये जितने भी विधि हैं ये खेल विधि के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है, तो सबसे पहले हमको देखना है कि छोटे बच्चों के लिए खेल विधि, ठीक है, स्पेशली जो है वो 6 से लेकर के 6 नहीं, अब तो बढ़ा दिया गया है इसको, 3 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के बच्चों के लिए ये विधि है, स्पेशली ऐसे बच्चों के लिए है, मन बुद्धि बच्चों के लिए है, जिनको ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उनको शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, हाँ पढ़ाएंगे ऋषि जी, अभी थोड़ा बिजी थे ना सर, इधर उधर बहुत सारे काम है, तो पढ़ाएंगे। ठीक है, किंग नहीं होता मधु जी, क्वीन होता है। ठीक, हाँ चलिए भाई, धन्यवाद मैम। सीजीटेट के रिजल्ट के बाद डीएलएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया था और मैं फर्स्ट ईयर में सीजीटेट दोनों क्लियर किए हूँ। हाँ तो आप तो एलिजिबल हो जी। ठीक है, मैंने कहा ना कि फर्स्ट ईयर जिस दिन आप एडमिशन हो गए और उसके जस्ट दूसरे दिन आपका सीजीटेट या सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। ठीक है, लेकिन सीटेट में अब शायद नहीं है, फर्स्ट ईयर में सीटेट में अब नहीं देते ना, सेकेंड ईयर में जब आपका लास्ट ईयर रहेगा तभी आप दिला सकते हो। ठीक, लेकिन सीजीटेट में आप दिला सकते हैं। ठीक, तो आप एलिजिबल हैं, एलिजिबल है, 10 बार बोल रही हूँ। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, आप एलिजिबल है। ठीक, तो खेल विधि के प्रतिपादन करता याद रखना है कौन हो जाएंगे, हेनरी कोल्डवेल कुक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भी, हेनरी कोल्डवेल कुक। फ्रोबेल को नहीं लेना, फ्रोबेल किंडरगार्टन से संबंधित है, बताऊंगी अभी एक एक करके बताऊंगी मैं, पूरा आप लोगों को थ्योरी को कंप्लीट करवाने की क्या करूंगी, कोशिश करूंगी। खेल विधि छोटे बच्चों के लिए है, प्रतिपादन करता सबसे पहले इन्होंने किन्होंने लाया था, तो आपको याद रखना है हेनरी कोल्डवेल कुक ने। इन्होंने कहा कि जितना ज्यादा हमको बच्चों को खेल विधि के माध्यम से सिखाना चाहिए, कोई भी विधि का हमको यूज नहीं करना चाहिए, हमेशा बच्चों को खेल विधि से ही सिखाना चाहिए, तो इन्होंने सबसे पहले खेल विधि दिए थे। याद रहेगा, हेनरी कोल्डवेल कुक, याद कर लीजिए। ठीक है, पूछा गया है। अब देखिए खेल विधि के अंतर्गत हम 2-4 विधियां पढ़ेंगे, स्पेशली 5 विधि जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कुछ विधि जो है वो खेल विधि के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी विधि खेल विधि के अंतर्गत आएंगे। खेल विधि, ठीक, चलिए देख लेते हैं। तो आपको याद रखना है कुछ 5 विधि है। ठीक है, ये खेल विधि के अंतर्गत आएंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है जो आप लोग बोल रहे हो फ्रोबेल, ठीक है, किंडरगार्टन विधि। कौन सी विधि, किंडरगार्टन
गार्डन विधि, ठीक, खेल विधि है ये, जिसमें बच्चों को सिर्फ खेलने के लिए देंगे, स्वतंत्र वातावरण प्रदान करवाएंगे उसमें, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है मॉन्टेसरी विधि, मॉन्टेसरी विधि याद रखना है, ठीक है, सबको बताऊंगी एक एक करके। तीसरा आपको याद रखना है प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि, ये जो है वो छोटे बच्चों के लिए भी होते हैं और बड़े बच्चों के लिए भी होते हैं। क्लियर है इतना? हाँ, चलिए पढ़ाई में ध्यान दीजिए, हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है डाल्टन विधि, डाल्टन विधि, ये सब जो है वो खेल भर पर क्या है आधारित है, इसी कारण इसको खेल विधि के अंतर्गत हमने क्या कर दिया है, रख दिया है, ठीक है। और एक और है लास्ट ह्यूरिस्टिक विधि, ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि। क्लियर है इतना? चलिए थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानते हैं, फिर क्वेश्चन आएगा तो मैं और आप लोगों को बता दूंगी। सबसे पहले हम देखते हैं किंडरगार्टन विधि के बारे में। किंडरगार्टन विधि क्या है, तो सबसे पहले आपको याद करना है इनको देने वाले कौन थे। तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, कई बार पूछा गया है, कौन थे, फ्रोबेल थे, ठीक है, कौन थे, फ्रोबेल थे, ठीक। और फ्रोबेल ने क्या कहा था, बालोद्यान, ठीक है, एक इन्होंने की पॉइंट दिया था, कौन सा, बालोद्यान, याद रखना है। ये बालोद्यान देने वाले कौन थे, पूछ दिया जाएगा तो। बालोद्यान का मतलब होता है बालक का बगीचा, ठीक है, बालकों का बगीचा, बालकों का क्या बोला गया है, बगीचा। अब बालकों का बगीचा किनको बोलेंगे, तो आपको याद रखना है इन्होंने विद्यालय को बालकों का क्या बोला था, बगीचा बोला था, फ्रोबेल ने, ठीक है, किंडरगार्टन विधि दिया था, विद्यालय को इन्होंने बालकों का क्या बोला था, बगीचा बोला था। और ये बोलते हैं कि बालक जो है, ठीक है, ये स्टेटमेंट को भी आप लोग याद रखेंगे, बालक क्या है, तो बालक नहीं, विद्यालय क्या है, तो विद्यालय जो है क्या है, एक बगीचा है, विद्यालय एक क्या है, बगीचा है। शिक्षक उनके क्या है, अब बगीचा है तो बगीचे में क्या रहते, बहुत सारे फूल रहते हैं, तो फूलों को कोई देखभाल करने के लिए भी तो होंगे, क्या बोलते हैं उनको, माली बोलते हैं। तो विद्यालय एक बगीचा है, शिक्षक उनके क्या है, माली है, ठीक है। और बच्चे क्या है, तो बच्चे वहां के फूल हैं, ठीक है। ये कथन किनका था, तो आपको याद रखना है फ्रोबेल का कथन था। तो इसको याद करने की ही जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है बालोद्यान। बालोद्यान बोलने का मतलब है कि बालकों का बगीचा, इन्होंने विद्यालय को बालकों का बगीचा कहा, और साथ ही साथ ये भी कहा कि विद्यालय एक बगीचा है, शिक्षक उनके माली है, ठीक है, क्योंकि फूलों का रखवाली कौन करेगा, माली ही तो करेगा, ठीक। फूल मुरझाना और खिलना किनके ऊपर रहेगा, एक माली के ऊपर रहेगा। उसी प्रकार जो है वो बच्चों का, ठीक है, सीखना, अच्छी चीजें सीखना, बुरी चीजें सीखना, ये सब जो है वो किस पर डिपेंड करता है, एक टीचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसी का इन्होंने कहा था। और मेन चीज इसमें और एक चीज याद रखना है कि ये कितने से कितने बच्चों के लिए थे, तो ये था आपके 4 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष के बच्चों के लिए। वर्ष को भी याद रख लेना, क्या पता स्टेटमेंट में पूछ दिया जाए, ठीक है। चलिए वेरी गुड, एकदम सही है। इसमें एक चीज और याद रखना है आपको, क्या कि इन्होंने बच्चों को खेलने के लिए, इसमें खेल खेल में शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। तो खेल खेल में शिक्षा देने के लिए इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे क्लासेस चुन लिए, क्लासेस चुने मतलब इन्होंने क्या दिए, एक LKG दिए, जानते भी होंगे, कुछ कुछ के बच्चे पढ़ते भी होंगे LKG और UKG में पढ़ते हैं क्या, जो पहली कक्षा में जाने से पहले की क्या होती है, प्री, आपकी क्या होती है, प्राइमरी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। LKG मीन्स क्या हो जाता है, लोअर किंडर गार्डन, ठीक है, लोअर किंडर क्या हो जाएगा, किंडर गार्डन हो जाएगा, गार्डन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, अपर किंडर क्या हो जाएगा, गार्डन। क्लियर है इतना, बस यहां से इतना आपको याद रखना है, इससे और बाहर कुछ भी नहीं आएगा, याद रहेगा, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे फ्रोबेल ने दिए थे कौन सा, आपको याद रखना है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि में क्या किया जाता है, तो इसमें बच्चों को खेल खेल में, बस इसको कुछ नहीं,
खेल खेल में आपको क्या देनी है, शिक्षा देनी। किताब विताब कुछ नहीं, ना तो किताब का बोझ ना बस्ते का बोझ, कुछ भी नहीं। बस खेल खेल में आपको सिखाना है। ए फॉर एप्पल सिखा सकते हो, खेल खेल में बच्चों को ग्रुप में आप गिनती सिखा सकते हो, ठीक है। तो बालकों का बगीचा इन्होंने कहा था, विद्यालय एक बगीचा है, शिक्षक उनके मालिक है, ठीक है, बच्चे फूल है, ऐसे उन्होंने कहा था। ये 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए था और उन्होंने LKG और क्या दिए थे, UKG दिए थे, ठीक है। जो अभी आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते होंगे, है ना, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन लोग इसमें पढ़ते हैं लोअर किंडरगार्टन, उसके बाद कौन सा हो जाता है, अपर किंडरगार्टन, ठीक। चलिए दूसरी तरफ बढ़ते हैं, मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा जानते हैं, ठीक है। मॉन्टेसरी विधि जो है वो किन के लिए होता था, तो ये मन बुद्धि के बालकों के लिए होता था। सबसे ज्यादा हेल्पफुल ये मन बुद्धि के बालकों के लिए करेगा, ठीक है। कितने से कितने वर्ष के बालकों के लिए, तो 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए ये स्पेशली रहता था। जिसमें अरे इनके प्रतिपादनकर्ता को भी देखो कौन हो जाएंगे, मारिया मॉन्टेसरी हो जाएंगे, मारिया मॉन्टेसरी हो जाएंगे, इनके नाम से ही ये विधि था, ठीक है। मन बुद्धि के बालकों के लिए स्पेशली होता था। 3 से 6 वर्ष के बालक जिनके माइंड जो है वो काम नहीं करता था, थोड़े होते हैं ना, बात करने नहीं आता, मन बुद्धि के बालक, ये उनके लिए होता था, ठीक है। और इसमें और क्या आपको याद रखना है कि इसमें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से क्या दिया जाता था, शिक्षा दिया जाता था, ठीक है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से क्या दिया जाता था, शिक्षा दिया जाता था, ठीक। बस इतने पॉइंट आपको यहां से याद रखना है, क्लियर है। चलिए वेरी गुड। प्रोजेक्ट विधि में याद रखना है कि ये छोटे और बड़े बच्चे दोनों के लिए होगा। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादनकर्ता कौन हो जाएंगे, तो आपको याद रखना है किनको, किलपैट्रिक को। किनको याद रखना है, किलपैट्रिक को याद रखना है। कैसे याद रखोगे, इसमें भी आधारा है, प्रोजेक्ट में भी क्या होते हैं, आधारा होते हैं, ठीक है। मॉन्टेसरी तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, मौर्य मॉन्टेसरी करके याद रखना है। और किंडरगार्टन तो मुझे याद करवाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सबको याद है। लेकिन खेल विधि में आपको किनको नहीं लेना है, फ्रोबेल को नहीं लेना है, ठीक है। हाँ इतना आप लोगों को याद रखना है वहां पे, ठीक। चलिए बिल्कुल। तो प्रोजेक्ट विधि के कौन हो जाएंगे, किलपैट्रिक हो जाएंगे, जिसमें ये भी खेल से संबंधित होता था। बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट दे दिए जाते थे, जैसे गेम से संबंधित, ठीक है, कुछ खोजबीन करने वाले, कुछ उनको लिखने के लिए दे दिया जाता था, कुछ टॉपिक दे दिए जाते थे। ये समूह में भी रहता था और इंडिविजुअल तरीके से भी होता था। एक बालकों के लिए भी होता था व्यक्तिगत तरीके से, और एक इनके लिए होता था समूह में भी होता था, ठीक है। डाल्टन विधि कैसे होते थे, स्वतंत्र विधि इनको हम बोल सकते हैं, जिसमें बालकों को स्वतंत्र क्या कर दिया जाता था, इसमें छोड़ दिया जाता था, ठीक है। और बच्चे जो है वो स्वतंत्र रूप से क्या करते थे, सीखते थे। इसमें कोई भी टाइम टेबल नहीं होता था, इसमें कोई भी टाइम टेबल नहीं होता था, ठीक है। डाल्टन विधि के प्रतिपादन करता किसी को याद है क्या, बताइए कौन हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल किलपैट्रिक हो जाएंगे। डाल्टन विधि के कौन होंगे, चलिए जल्दी से बताइए आप लोग को। डाल्टन विधि के नहीं पढ़ी थी विधि, अभी तक पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, देख लेना आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के, ठीक है। पूछ दिए जाएंगे ये वाली विधि के इसके तो बारे में जानते होंगे, प्रोजेक्ट विधि के बारे में, किलपैट्रिक के बारे में, ठीक है। चलिए डाल्टन विधि के बारे में बताइए वीरेन जी, वर्षा जी, जल्दी से कौन हो जाएंगे डाल्टन विधि के। डाल्टन, हाँ डाल्टन, पार्क, हर्ष, फ्रीडम, अरे ये क्या है, ठीक है। हेलेन, पार्क, हर्स्ट कौन हो जाएंगे, तो आपको याद रखना इनके प्रतिपादन करता हेलेन, पार्क, हर्स्ट हो जाएंगे, ठीक है। हेलेन, डाल्टन, ठीक है, टा या है हर्स्ट, ऐसे करके याद रख लेना। हेलेन, पार्क, हर्स्ट, ठीक है। हेलेन, पार्क, हर्स्ट करके याद रखना किनके, डाल्टन विधि के प्रतिपादक है, जिसमें इसमें कोई भी टाइम टेबल नहीं होता था। बालकों को इसमें स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था, जाओ सीखो, नाचो, गाओ, कूदो, खेलो करके इसमें डाल्टन विधि में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था। बच्चे जो है वो खेल खेल में क्या करते थे, सीखते थे, कोई प्रेशराइज्ड नहीं था, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं था उनको। और एक बच गया हमारा ह्यूरिस्टिक विधि, जो भी किनके अंतर्गत आएंगे, खेल विधि के अंतर्गत, ठीक है। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादन करता आपको याद रखना है किनको, आर्मस्ट्रांग को। किनको याद रखना है, आर्मस्ट्रांग को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी भी विधि मैंने ये 5 प्रकार के आपको खेल विधि के अंतर्गत बताया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी के कम से कम आपको प्रतिपादनकर्ताओं के नाम तो याद होने ही चाहिए। यहां से स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेंगे, आपको पूरा ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में दे दिया जाएगा। ह्यूरिस्टिक विधि क्या है, तो आपको वहां पे याद रखना है कि ह्यूरिस्टिक विधि में क्या किया जाता है, इसमें बालक को अधिक जिज्ञासु बनाया जाता है। जिज्ञासु बनाने का मतलब है ये जो विधि है वो वैज्ञानिक आधारित होती है,
ठीक है, वैज्ञानिक आधारित होती है, और वैज्ञानिक आधारित है मतलब बालकों को खोज पर क्या किया जाता है, इसमें प्रेशर दिया जाता है, मतलब ये खोज पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, खोज कराया जाता है, वह अनुसंधान कराया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो ह्यूरिस्टिक विधि है वो किस पर आधारित है, अन्वेषक पर, अनुसंधान पर, खोज पर ये क्या है, आधारित है। बच्चे को इसमें हमेशा क्या माना जाता है, सक्रिय अधिगम करता माना जाता है। बच्चे हमेशा सक्रिय होते हैं जो खोज करके, जो अन्वेषण के माध्यम से स्वयं क्या कर लेते हैं, सीख जाते हैं। और खोज भी कैसे करेंगे, तो खेल खेल के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो इतने जो विधि है कम से कम इसके प्रतिपादन करता होगा, और थोड़ा थोड़ा यहाँ से की पॉइंट अगर आपको याद रहेगा ना तो बिल्कुल वहां से स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग बना लोगे। ठीक है, किंडरगार्टन फ्रोबेल बानोद्धवन कहा था, 4 से 8 वर्ष के बालकों के लिए होता था। लोअर, ठीक है, किंडरगार्टन और अपर किंडरगार्टन इन्होंने दिए थे। विद्यालय एक बगीचा है, शिक्षक उनके माली है, इन्होंने कहा था। मॉन्टेसरी विधि मन बुद्धि के बालकों के लिए स्पेशली होता था, मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था। 3 से 6 वर्ष के ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चे जो है वो सीखते थे, क्योंकि मन बुद्धि के बालक है ना यार, तो मन से मारिया मॉन्टेसरी याद रख लेना। और मन बुद्धि है मतलब उनको सबसे ज्यादा हम किन से सिखाएंगे, उनके ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सिखाएंगे। प्रोजेक्ट विधि स्पेशली आपको याद रखना है किलप्रैटपिक को। डाल्टन विधि के लिए आपको याद रखना है किनको, तो डाल्टन विधि के लिए हेलेन पार्कहर्स्ट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, हेलेन पार्कहर्स्ट। याद करिए खेल विधि के मैंने हेनरी कोल्डवेल कुक बताया था। ठीक, दोनों थोड़ा सा सेम लगेंगे लेकिन नहीं है, एक खेल विधि का हेनरी कोल्डवेल कुक हो जाएंगे, लेकिन डाल्टन विधि के लिए हेलेन पार्कहर्स्ट को याद रखना है। ठीक है, जिसमें टाइम टेबल नहीं होता था, बच्चों को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था। और ह्यूरिस्टिक विधि में क्या किया जाता था, इनका जो प्रतिपादन करता है आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। वैज्ञानिक खोज पर आधारित था, सक्रिय अधिगम होता था, जिसमें बच्चों को खोजने के पर क्या दिया जाता था, बल दिया जाता था। क्लियर है इतना। चलिए अब क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसे ही बन जाएगा। ठीक, उसके बाद पूरा प्रतिपादन करता वाला भी इनके जोड़ी मिला वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए, किंडरगार्टन विधि, डाल्टन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, प्रोजेक्ट विधि, बताइए इसमें से कौन सा आपको सही लग रहे हैं, क्या आंसर लगा रहे हैं। मैम डीएलएड का मैराथन नहीं चला रहे हैं क्या, हाँ बिल्कुल चलेगा। 15 तारीख से आपका डीएलएड का मैराथन चलेगा, 15 मई से। ठीक है, आज से मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगी नहीं, थोड़ा सा हिंदी का पेडागोजी बचा है उसको कंप्लीट करवा देती हूँ। ठीक, जितने भी डीएलएड वाले हैं उनको, डीएलएड वाले भी देखेंगे कि भाई ये आया हुआ है, यहाँ से प्रीवियस ईयर आप लोग देख लीजिएगा, विधियों से आया हुआ है, तो बिल्कुल प्री बीएड डीएड वाले भी देखेंगे। उनके लिए तो फायदा ही फायदा है यार, क्योंकि सीजीटेट का भी तैयारी हो रहा है, साथ ही साथ शिक्षक भर्ती का भी तैयारी हो रहा है, तो आप लोग देखना। ठीक है, तो 15 मई से आप लोगों का महामैराथन स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा आप लोग वेट करिएगा। ठीक है, तब तक आपके कोर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, हाँ, क्वेश्चन मेथड कौन हो जाएंगे, सुकरात हो जाएंगे, तो ये सबको आप लोगों को याद रखना है। ठीक, किंडरगार्टन कौन हो जाएंगे, तो किंडरगार्टन विधि में हमने क्या किया था बताइए, स्वयं खोज द्वारा। तो देखो खोज हमने किसमें किए थे, याद करिए, ह्यूरिस्टिक विधि में। किसमें किए थे, ह्यूरिस्टिक विधि में। ठीक है, डाल्टन विधि में स्वतंत्र रूप से हम बच्चों को छोड़ देते थे, क्या बताया था मैंने। ठीक है, खेल के माध्यम से शिक्षा किन में देते थे, किंडरगार्टन विधि में बच्चों को स्वतंत्र स्कूल में छोड़ दिया जाता था, बगीचा में। ठीक है, फुल टाइप से खेलते रहते थे बच्चे। और प्रोजेक्ट विधि किसमें, क्रियात्मक, मतलब बच्चों को कुछ ना कुछ हम क्या देंगे, कार्य देंगे करने के लिए। ठीक है, अब बताइए कौन सा सही है, मुझे ढूंढने में बहुत असकत लगता है। चलिए आप लोग बताइए कौन सा सही है। ए का कौन सा हो जाएगा, चौथा। ठीक, एक ही दिखना है क्या, ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला, और डी का कौन सा हो जाएगा, तीसरा। अरे यार पहला ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विधियों की सही जोड़ी का मिलान करिए। ठीक है, चलिए निम्न विधियों में मतलब जो सही है उसका आप लोगों को मिलान करना है। खेल विधि, सामूहिक अधिगम, प्रतियोगिता, शैक्षिक मेला, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो खेल विधि में क्या होगा, ठीक, खेल विधि हम क्या करेंगे, मनोरंजन के साथ शिक्षा देंगे बच्चों को। सामूहिक अधिगम में समूह के साथ सिखाएंगे, एकदम इजी है यार ये तो। प्रतियोगिता में क्या करेंगे, प्रतियोगिता में, प्रतियोगिता क्यों कराते हैं, क्योंकि एक बच्चे जो है वो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करे, दूसरे बच्चे के अकॉर्डिंग और अच्छे से पढ़े, और दूसरे बच्चे उनको देखकर क्या करे, और अच्छे से पढ़े। ठीक है, श्रेष्ठ बनने की कोशिश करे, तो इसीलिए हम प्रतियोगिता करवाते हैं, ऐसा नहीं कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। ठीक है, शैक्षिक मेला, तो शैक्षिक मेला में हम क्या करते हैं, जो भी उनके ज्ञान का प्रदर्शन है वो करते हैं, अलग अलग तरीके से क्या बना अपना प्रदर्शनी वहां पे दिखाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके सही आंसर। अब बताइए कौन सा सही है। ठीक है,
तो ए का पहला नहीं, ए का दूसरा, बी का ये भी नहीं है क्या, ये है क्या गा, अच्छा इसमें क्या है, ए का दूसरा ठीक, बी का पहला, सी का चौथा और कौन सा डी का तीसरा हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। खेल विधि आधुनिक शिक्षा शास्त्री शैशवावस्था में खेल प्रणाली से सिखाने पर जोर देते हैं। ठीक है, जो अभी के शिक्षा शास्त्री है वो शैशवावस्था में, मैंने कहा ना कम से कम आपको 3 से 10 साल के बच्चों को आपको खेल खेल में ही सिखानी है। हेनरी कोल्डवेल कुक ने दिया था। खेल विधि पर आधारित विधियां कौन सी नहीं है बोला गया। देखो तो ये सबको आप लोगों को याद करते हुए चलना, इसी कारण मैंने बार बार उसमें मेंशन कर दिया है ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, खेल विधि के प्रतिपादन करता नॉट फ्रोबेल कौन हो जाएंगे, हेनरी कोल्डवेल कुक, बार बार याद करवा रही हूँ, कौन हो जाएंगे, हेनरी कोल्डवेल कुक को आप लोगों को याद रखना है। चलिए बताइए इसका आंसर, इसमें से क्या बोला गया है कि खेल विधि पर आधारित विधि कौन सी नहीं है पूछा गया है ना। 5 तो हमने देख लिए थे, प्रोजेक्ट मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, प्रतियोगिता, ह्यूरिस्टिक, कौन सा यहाँ पे नहीं है ये आपको बताना है। चलिए बताइए। ठीक, हाँ वेरी गुड, एकदम सही है सभी का आंसर। प्रोजेक्ट विधि बिल्कुल हमने देखे थे, किलपैट्रिक थे, मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी थे, किंडरगार्टन विधि हमने देखे थे, फ्रोबेल थे। प्रतियोगिता विधि हमने देखा था क्या, नहीं देखा था। ह्यूरिस्टिक विधि के कौन थे, हेरन पार्क हर्स्ट थे। ठीक है, चलिए तो 1 2 3 ये क्या हो गए, 4 नहीं है पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है, केवल एम यहाँ पे नहीं है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को पहचानना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रोजेक्ट विधि, चलिए बताइए। अच्छा मतलब यहाँ पे ऐसे आमनी सामनी आप लोगों को करना है ना, जोड़ी नहीं मिलाना है इसमें, तो ऐसे क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना है, जोड़ी नहीं मिलाना है। क्या बोला गया है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए बोल रहा है। चलिए बताइए कौन सा आंसर सही होगा। हाँ एम नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, इसे जी नहीं बोला गया है तो जी। हाँ हाँ ठीक ठीक वही होगा, मतलब आंसर होगा ऐसे बोल रहे हो ना। ठीक, मैं गलत समझ गई थी। ठीक, चलिए सही आंसर बताइए इसका। ऑप्शन बी लगा रहे हो आप लोग। हाँ चलिए लगभग सभी का बी आ रहा है। ठीक, देख लेते हैं। चलिए प्रोजेक्ट विधि करके सीखने पर आधारित है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बच्चे को हम कुछ ना कुछ काम दे देते हैं करने के लिए। मॉन्टेसरी विधि जो है वो ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर आधारित है, ये भी बिल्कुल सही है। मैंने बताया था कि ये जो है वो किन के लिए होते हैं, तो ये जो है वो मंद बुद्धि के बालकों के लिए होते हैं। कितने से कितने वर्ष के बालकों के लिए, 2 बस तो वर्ष बताया जी मैंने, याद भूलने वाली चीज ही नहीं है। 4 से 8 वर्ष किस में बताया था, फ्रोबेल वाले में बताया थे, और 3 से 6 वर्ष किस में बताया था, मारिया मॉन्टेसरी में बताया था। ठीक है, तो ये किन के लिए होगा, ये 3 से 6 वर्षों के लिए होगा। किंडरगार्टन किन के लिए होगा, 4 से 8 वर्षों के लिए। अलग अलग बुक में अलग अलग भी देते हैं, कभी कभी किंडरगार्टन को भी 3 से 6 वर्ष या 5 वर्ष 8 वर्ष ऐसे दे दिए जाते हैं, लेकिन ये इनका मोटा मोटा है। ठीक है, जो ऑथेंटिक बुक है उसमें 4 से 8 वर्ष लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे किंडरगार्टन विधि बालोद्यान की संकल्पना की गई थी। ठीक है, बालकों को क्या माना गया था, उद्यान माना गया था, विद्यालय को उद्यान माना गया था, बालकों को फूल माना गया था, और शिक्षक वहां के कौन थे, माली थे। किंडरगार्टन विधि 10 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए नहीं था भाई, बल्कि एक इनके लिए था, 4 से 8 वर्षों के बच्चों के लिए था। तो यहाँ पे डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर सब में डी दिख रहा है, इसी में डी नहीं दिख रहा है, तो हमारा आंसर जो है वो यही हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित को पढ़िए और सही उत्तर दीजिए। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक विलियम किलपैट्रिक हैं। मॉन्टेसरी विधि 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए उपयुक्त है। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल ने किए थे। कि मॉन्टेसरी विधि उच्च बुद्धि वाले बच्चों के लिए, कभी कभी आपको स्पेशली किंडरगार्टन के संबंधित पूरा दे दिया जाएगा, कभी कभी आपको 2 स्टेटमेंट को मिला के दे दिया जाएगा। ठीक है, हाँ कभी कभी आपको जैसे फ्रोबेल हो गए, मतलब 2 जो विधि है उसको मिलाकर दे दिए जाएंगे, तो वहां पे आप अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा कि कैसे आपको वहां पे क्वेश्चन को डील करने हैं। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादन विलियम किलपैट्रिक ने किया था, बिल्कुल सही है, अभी तो जस्ट मैंने आप लोगों को बताया। मॉन्टेसरी विधि जो है वो 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए उपयुक्त है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल ने किए थे, ये भी बिल्कुल सही है। मॉन्टेसरी विधि उच्च बुद्धि वालों के लिए थे क्या, नहीं, बल्कि एक किनके लिए था, ये मंद बुद्धि के बालकों के लिए होता था। किनके लिए होता था, मंद बुद्धि के बालकों के लिए ये होता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक, तो डी को फिर से काट दो।
फिर से काट दो, किस में है, सी में हमारा सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फिर इसका बीमारी स्टार्ट हो गया, मेरिज क्लास में होता है क्या? चलिए, निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए, परीक्षण कीजिए, हाँ चलिए करिए। प्रोजेक्ट एक उद्देश्य पूर्ण कार्य है, मॉन्टेसरी विधि में खेल का कोई महत्व नहीं है, किंडरगार्टन विधि में खेल व उपहारों का प्रयोग होता है, कि प्रोजेक्ट विधि में व्यक्तिगत व सामूहिक कार्य दोनों होते हैं। चलिए कौन सा आंसर लगा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये किनके लिए था? मन बुद्धि के लिए। ठीक है, अब आ गया ना सभी को पहचानने, बिल्कुल यहाँ से आप लोग क्वेश्चन बना लोगे भाई। चलिए क्या आ रहा है? ए आप लोग, ठीक। चलिए देखते हैं, प्रोजेक्ट एक उद्देश्य पूर्ण कार्य है, सही है। मॉन्टेसरी विधि में खेल का कोई महत्व नहीं है, मॉन्टेसरी विधि में ये भी तो खेल से ही संबंधित है, ठीक। तो ये कैसे नहीं है बोल दिया यहाँ पे। किंडरगार्टन विधि में खेल का उपहारों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। और प्रोजेक्ट विधि में व्यक्तिगत व सामूहिक कार्य दोनों होते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। गलत कौन सा है? बी। तो जिसमें बी दिख रहा है काट दो, ठीक है। बी तो गलत है ना, कौन सा हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, ए। ठीक है, आप लोग बी बता रहे थे क्या? ए बताए ना, ठीक ठीक, चलिए गुड। ठीक, तो बिल्कुल शिक्षक भर्ती में जो जो व्यायाम शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल ये उनके लिए है। इसका क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जो आसपास में दुविधा में होंगे है ना कि व्यायाम टीचर का हम कैसे करेंगे यार तैयारी के लिए, तो बिल्कुल उन तक ये बात पहुंचा दीजिएगा कि हमारे यहाँ क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल आपको बाइलिंगुअल बैच देखने को मिलेगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है, वीडियो लाइव दोनों रहेगा, ठीक। ऑल डाउट्स क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे, कोर्स वैलिडिटी 1 ईयर के साथ में, ठीक है। मॉक टेस्ट, पीवाई को ई बुक के साथ बिल्कुल ये क्लासेस आपको प्रोवाइड होगी। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, बस सादे पैसे एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां से बिल्कुल आप बहुत ही मिनिमम प्राइस में क्या कर सकते हैं, कोर्स को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, किंडरगार्टन के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, पढ़िए और निम्न कथनों पर विचार करिए। किंडरगार्टन का अर्थ बालोद्यान है, बड़े बच्चों के लिए उपयोगी है। इस विधि के प्रतिपादन करता मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। फ्रोबेल ने विद्यालय को बगीचा कहा है, ठीक है। तो जो एकदम पुराने अभ्यर्थी उनको लग रहा होगा कि वही टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, पचर्रा टाइप का, लेकिन जो अभी नए अभ्यर्थी है, ठीक है, उनके लिए बार बार ये प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे नहीं बोलना है, ठीक। और बिल्कुल जिनको लग रहा होगा कि क्वेश्चन वही टाइप का लग रहा है, तो बिल्कुल आप लोग देख लीजिए भाई, ठीक। लेकिन मैं क्वेश्चन ऐसे ध्यान से बनाती हूँ ताकि जो एकदम बेसिक से जो अभी से विद्यार्थी जो अभी अभी पढ़ना ही स्टार्ट किया है, ठीक है, उनको ये पूरा चीजें जो है वो समझ में आ जाए, रटा जाए। क्लियर है? चलिए तो बताइए, किंडरगार्टन का अर्थ बालोद्यान है, सही है। बड़े बच्चों के लिए नहीं है। इस विधि के प्रतिपादन मारिया मॉन्टेसरी ने नहीं किया था। फ्रॉबेल ने विद्यालय को बगीचा कहा था, ठीक। चलिए, दो ही सही है यहाँ पे, कौन कौन सा? ए और डी। नहीं करके नहीं पूछा है ना इसमें, हाँ पॉजिटिव पूछा गया है, तो कौन सा सही है? ए और डी। ए और डी कहा किस में है? डी में है, तो बिल्कुल इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, एकदम सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, दिया है कथन में डाल्टन विधि के बारे में, डाल्टन विधि में बालक को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। इस विधि में समय सारणी, परीक्षा और कक्षा नियमों का कठोर पालन कराया जाता है। ये जो टॉपिक है ना, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ना, अभी और है पूरा, जितना आज क्वेश्चन है हो सकता है उतना करिए, उसके बाद कल मैं आप लोगों को करवाऊंगी, ठीक है। हाँ, अगर एक समय होगा क्लास तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको मैं पूरा आप लोगों को लाइव करवा दूंगी, ठीक है। बाद में आप लोग देख लीजिएगा, जितने भी अभ्यर्थी नहीं देखे रहेंगे तो, ठीक। इससे और बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, गेने का सोपान क्रम में पूछा जा सकता है, वो बिल्कुल आपको कल देखने को मिलेगा। उसके बाद जितने भी क्या है आपके मनोवैज्ञानिक है, उनकी जो विधियां है उनको आप लोगों को क्रम में जमाना है, मिलान करना है। ये सब क्वेश्चन आपके कल वाले पैटर्न में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसे टाइप का पैटर्न जो है वो कल देखने को मिलेंगे। डाल्टन विधि में बालक को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती, बिल्कुल मैंने बताया था। कौन हो जाएंगे? चलिए, डाल्टन विधि के कौन हो जाएंगे? हेलेन पार्कहर्स्ट है क्या? ठीक है, हेलेन पार्कहर्स्ट। और खेल विधि के हेनरी कोल्डवेल कुक, ठीक है। दोनों थोड़ा मतलब सेम टाइप का लगता है, तो याद रखना है। इसी कारण बार बार मैं बोलवाती हूँ, वो क्यों है, ठीक है। भले पचर्रा हो जाए, लेकिन याद रहना चाहिए। डाल्टन के कौन हो जाएंगे? हेलेन पार्कहर्स्ट हो जाएंगे। और हेनरी कोल्ड कुक जो है वो
खेल के हो जाएंगे। इस विधि में समय सारणी, परीक्षा, कक्षा, नियमों का कठोर पालन कराया जाता है क्या? नहीं। मैंने कहा ना कि यहाँ पे अगर आप बालक को स्वतंत्रता दे रहे हो, स्वतंत्र रूप से उनको पढ़ने के लिए दे रहे हो, खेलने के लिए दे रहे हो, छोड़ दे रहे हो, तो यहाँ पे कहाँ से समय सारणी का कोई पाबंद होगा? परीक्षा भी नहीं कराया जाता है, ना ही नियम रूल, कुछ नहीं होता, पूरा स्वतंत्रता रहती है ना यहाँ पे। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएंगे कभी कभी कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें ना तो समय सारणी, ना परीक्षा, ना नियमों का कोई भी कठोर रूप से क्या होता है, पालन होता है, बच्चों को स्वतंत्रता दी जाती है। तो आपको याद रखना है वो कौन सी विधि है, किंडरगार्टन, सॉरी डाल्टन विधि है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कथन क्या है, सही है, कारण क्या है, गलत है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में भी दे दिया है कथन में। ह्यूरिस्टिक विधि में बालक स्वयं खोज एवं अन्वेषण करता है। कारण है, इस विधि का उद्देश्य बालक को मौलिक अन्वेषक बनाना है। चलिए बताइए। देखिए, जब एक सही एक गलत होता है तब तो ठीक है, लेकिन दोनों जहां पे सही होता है उसके बाद हमको व्याख्या करने में जो परेशानी होती है ना, और उसी को हमको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। मैम अब तक सब सही हुआ है मेरा, लेकिन ये कथन कारण का पता नहीं। हाँ चलिए, हो जाएगा सैल जी। ठीक, मैंने कहा ना बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो बिल्कुल ये भी हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। चलिए, ह्यूरिस्टिक विधि में बालक स्वयं खोज एवं अन्वेषण करता है। बिल्कुल सही है, हम बालक को क्या करने के लिए देते हैं, खोज करने के लिए। अच्छा ये बताइए, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादनकर्ता कौन होंगे? देख के नहीं बताना है, जल्दी बताओ। ठीक है, कौन हो जाएंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक, कौन हो जाएंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग। सबके प्रतिपादनकर्ता आप लोगों को याद होने चाहिए भाई। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ऑनलाइन वाले भी जवाब देंगे। ठीक है, चलिए, इस विधि का उद्देश्य बालक को मौलिक अन्वेषक बनाना। बिल्कुल, क्योंकि लगा के देख सकते हो इसका प्रॉपर तरीके से व्याख्या कर रहा है कि नहीं कथन जो है वो कारण का। तो देखिए, ह्यूरिस्टिक विधि में बालक स्वयं खोज एवं अन्वेषण करता है। क्यों खोज एवं अन्वेषण कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम बालक को अन्वेषक बनाना चाहते हैं, नन्हे वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, उनमें वैज्ञानिक सोच डेवलपमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे की यहाँ पे व्याख्या भी कर रहा है। अब बताइए सैल जी, यहाँ पे क्या दिक्कत है, बन गया कि नहीं, आपसे सही आंसर आया कि नहीं आपका? ठीक है, ठीक, चलिए। हाँ, बंद नहीं हुए हैं वीरेंद्र जी अभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीरेंद्र जी को लग रहा है 30 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, तो आप जाइए करके। नहीं हुआ है, चलिए बताइए। जब तक कोई टीचर नहीं आ जाते मैं लूंगी भाई। ठीक, अभिक्रमित अनुदेशन में विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, ये वाला मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। अभिक्रमित जो अनुदेशन है ये खेल विधि के अंतर्गत नहीं आएगा, बताऊंगी। इससे बालक क्रमबद्ध तरीके से सीखता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, अभिक्रमित अनुदेशन ये भी एक विधि है बच्चों को पढ़ाने का। इनके जो प्रतिपादन करता है वो कौन होंगे, तो इनको भी याद रख लेना। जब इतने बड़े बड़े याद रखे हो तो एकदम छोटा सा है, कौन, स्किनर भाई साहब। कौन है, स्किनर भाई साहब। ठीक है, स्किनर चाचा, काका, बब्बा, मामा, जो भी बोलो आप लोग। ठीक, हर हाँ कोई बात नहीं सैल जी, बन जाएगा। ठीक है, नहीं हुआ है ओवर। चलिए, तो यहाँ पे प्रतिपादन करता आपको याद रखना है किनको, स्किनर को याद रखना है। कथन है, अभिक्रमित अनुदेशन में विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। बिल्कुल सही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है कि जो अभिक्रमित अनुदेशन ये भी एक विधि है बच्चों को पढ़ाने का। इनको लाए कौन थे, स्किनर ने लेकर के आए थे। अभिक्रमित अनुदेशन कौन हो जाएंगे, स्किनर हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है कि जो भी पढ़ाने का क्या रहता है, कोई भी, हाँ जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक, तो उसमें क्या कर देते हैं, जो पाठ्यक्रम होता है उसको छोटे छोटे चीजों में हम क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। बांट करके क्या करते हैं, क्रम में उनको पढ़ाते हैं। ठीक है, और बांटते क्यों है, ताकि वो क्रम से चीजों को क्या कर सके, सीख सके। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे का यहाँ पे प्रॉपर तरीके से व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कुछ कुछ जो है वो व्याख्या नहीं करते, यहाँ पे कर रहा है ना। देखो, अभिक्रमित अनुदेशन में विषय वस्तु को छोटे छोटे भाग में विभाजित किया जाता है, क्योंकि इससे बालक क्रमबद्ध तरीके से सीखता है। तो यहाँ पे क्योंकि का प्रॉपर आपको आंसर मिल रहा है, तो तभी तो कर रहा है व्याख्या। जहां पे आंसर आपको मिल रहा है वहीं पे वो व्याख्या करेगा। आंसर अगर उटपुटांग टाइप का लगेगा, नहीं मिल रहा है ऐसा लगेगा, तब वहां पे व्याख्या नहीं करेगा। ठीक है चलिए, इसका नाम अचानक आता है, मतलब फूफा है, स्किनर कहा थे चलिए, कथन ये है, विनेटिका इकाई प्रणाली में शिक्षक की भूमिका प्रमुख नियंत्रक की होती है। ठीक, कारण है,
इस प्रणाली में बालक को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बिनेटी का इकाई के बारे में भी नहीं बताया। ठीक, तो बिनेटी का इकाई ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। अच्छे बताइए, किसी को इनके प्रतिपादनकर्ता के नाम याद होंगे तो बता सकते हो। पहले बार सुन रहे हो आप लोग भी बिनेटी का? चलिए बताइए, किसी को पता है ऑनलाइन वालों को बिनेटी का कौन होंगे बताइए। बिनेटिका, बिनेटिका से वाह ऐसा करके कुछ याद रखना, वाजबर्ण करके। ठीक है चलिए हो गया, पढ़ाई में ध्यान दो। ठीक, कौन हो जाएंगे? डॉक्टर कार्लसन वाजबर्ण हो जाएंगे। ठीक है, प्रतिपादनकर्ता कौन हो जाएंगे? डॉक्टर कार्लसन वाजबर्ण। ठीक, ये इनके कौन हो जाएंगे? प्रतिपादन करता। तो जितने भी इधर के हम विधि देखेंगे ना, वो सब में प्रतिपादन करते रहेंगे भाई। ये सब विधि जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ पहली बार सुन रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको याद रखना है कार्लसन वाजबर्ण को। ठीक, विनेटिका, बिनेटिका कैसे भी कनेक्ट करो, वाजबर्ण को कम से कम इसको याद रखोगे आप लोग। ठीक है, वाजबर्ण करके याद रखना, वा से वाज, वहां से विनेटिका करके याद रख लेना। ठीक है, विनेटिका इकाई प्रणाली में शिक्षक की भूमिका प्रमुख नियंत्रक की होती है। चलिए क्या आंसर लगा रहे हो आप लोग, क्योंकि मुझे पता है आप लोग गलत करोगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे विनेटिका इकाई में क्या होते हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं बालकों को क्या कर दिया जाता है? स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पे जो शिक्षक है वो कभी भी बालकों पे स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, मतलब वो नियंत्रित करेंगे क्या, उनको कंट्रोल करेंगे क्या? नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे शिक्षक जो है वो किनका काम करते हैं? तो आपको याद रखना है निर्देशक का काम करते हैं। ठीक है, उनको बस मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, मार्गदर्शक का काम करते हैं। निर्देशक बोलो चाहे मार्गदर्शक बोलो। ठीक है, वो किनका काम करेंगे? मार्गदर्शक का काम करते हैं। इस प्रणाली में बालक को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही होगा। लेकिन वहां पे नियंत्रण करने के बारे में बात की गई है, तो वहां पे नहीं होगा। यहाँ पे क्या किया जाता है? एक तो शिक्षक उनको सिर्फ मार्गदर्शन देंगे। कैसे मार्गदर्शन देंगे? कि स्वयं आप क्या करिए, स्वयं आप क्या करिए, सीखिए चीजों को, स्वयं आप करके सीखिए। ठीक है, डूइंग बाय लर्निंग पर ये बेस्ड रहेगा, जिसमें बालकों को स्वयं करने के लिए दिए जाएंगे। यहाँ तक कि बालक जो है वो स्वयं अपना क्या करेंगे? मूल्यांकन भी करेंगे। बालक जो है वो स्वयं अपना क्या करेंगे? मूल्यांकन भी करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया, देखो इकाई प्रणाली दिया गया है, इससे ये समझना है आपको कि इसमें लास्ट में ग्रेड भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, अभी तक हम ग्रेड दे रहे थे क्या? इतने सारी विधि में नहीं दे रहे थे, लेकिन एक मात्र यही विधि है जिसमें लास्ट में इसमें क्या प्रदान किया जाता है? ग्रेड भी। इसमें बालक स्वयं अपना मूल्यांकन करता है, शिक्षक उनको स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं, और यहाँ पे शिक्षक उनको नियंत्रित ना करके क्या प्रदान करता है? मार्गदर्शक प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए क्लियर है इतना? तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, बिनेटी का इकाई प्रणाली में शिक्षक की भूमिका प्रमुख नियंत्रक की नहीं होती है, गलत है। लेकिन इस प्रणाली में बालक को पूर्ण स्वतंत्रता जरूर दी जाती है, क्योंकि वो स्वयं करके सीखता है, स्वयं अपना मूल्यांकन करेगा, बस शिक्षक उनको क्या करेंगे? मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कथन क्या है? गलत है, और कारण क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, किनका आंसर दिया आया था बताओ तो, हाथ उठा के किनका आंसर सही आया था? हाँ अभी बता रहे हो। ठीक है, लगभग सबका ए करके आ रहा था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। डाल्टन विधि को स्वाध्याय विधि भी कहा जाता है, और इसमें बालक स्वयं अपनी गति से अध्ययन करता है। तो डाल्टन विधि के बारे में अभी तक समझ गए होंगे, तो इसको आंसर आप लोग बता सकते हो। चलिए बताइए। तो एक डाल्टन विधि, एक बिनेटिका विधि, दोनों सेम टाइप कर होता है। डाल्टन विधि में हम क्या कर देते हैं? बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देते हैं, स्वयं अध्ययन करते रहते हैं, वो घूमते फिरते, करना है तो करो, नहीं तो खेलना है तो खेलो वाला। ठीक है, बिनेटिका प्रणाली में भी क्या होता है? बच्चों को स्वतंत्र रूप से हम इसमें छोड़ देते हैं। ठीक, अब सेम यही बोला गया है कि डाल्टन विधि को स्वाध्याय विधि भी बोला जाता है। बिल्कुल, स्वाध्याय विधि बोलने का मतलब है कि बालक जो है वो इसमें स्वयं से क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें बालक स्वयं अपनी गति से अध्ययन करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इसमें बालक स्वयं गति से अध्ययन करते हैं, इसी कारण इसको स्वाध्याय विधि कहा जाता है। तो बिल्कुल दोनों ही एक दूसरे की क्या कर रहा है? व्याख्या भी कर रहा है, सही भी है। तो आपका ए आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुड, वेरी गुड, एकदम सही है भाई। चलिए ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में आए हैं, फिर कुछ और क्वेश्चन है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद और जो नया क्वेश्चन है वह मैं आप लोगों को कल कराऊंगी। हाँ वीरेन जी का सही हुआ था, वेरी गुड वीरेन जी।
ह्यूरिस्टिक विधि जिज्ञासु एवं क्रियाशील बालकों के लिए उपयुक्त है। ठीक, इनमें बालक को केवल रटने पर जोर दिया जाता है। चलिए बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। अच्छा ठीक, वर्षा जी का भी सही था। ठीक ठीक, चलिए आप लोगों को चॉकलेट दिया जाएगा, ठीक है, इनाम के तौर पर। चलिए बताइए, ह्यूरिस्टिक विधि जिज्ञासु एवं क्रियाशील बालकों के लिए, बिल्कुल ह्यूरिस्टिक विधि मतलब क्या, खोज विधि। ह्यूरिस्टिक विधि मतलब क्या, खोज विधि। ठीक है, किस पर आधारित था। अच्छा सबसे पहले बताइए प्रतिपादन करता कौन हो जाएंगे ह्यूरिस्टिक विधि के, बताइए। आर्मस्ट्रांग, ठीक है। हाँ, बार बार इसी का मैं बुलवाती हूँ, याद हो जाए ताकि आपको। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इनको जो है वो किन्होंने दिए थे, आर्मस्ट्रांग ने दिए थे। दुश्मनी है क्या यार ये बोर्ड का मेरे साथ में, देखो ना इतना गंदा लिखाता है। आर्मस्ट्रांग, ठीक है, चलो समझ जाना। अब इसमें बालक को केवल रटने पर नहीं, बल्कि इसको बालक को खोजने पर, ठीक है, खोजने पर संबंधी ये क्या था आपका, विधि था। ठीक है, न कि उनको रटने पर जोर दिया जाता था। तो यहाँ पे कथन क्या है, सही हो जाएगा, और कारण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, हो गया क्वेश्चन खत्म, ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसके बाद और नहीं है क्लास। तो बिल्कुल अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगी होगी तो खूब आप लोग लाइक कर दीजिएगा भाई। ठीक है, लाइक रुकनी नहीं चाहिए। और बिल्कुल आपके आसपास में जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये क्लास को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी तैयारी करना चाहते हैं और बिल्कुल अपनी तैयारी को बेहतरीन आप मार्गदर्शन देना चाहते हैं तो बिल्कुल उन तक ये बात को आप लोग पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, इतना तो कर सकते हो। चलिए अब आप लोग अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्लास को हम क्या करेंगे, बंद करेंगे। हाँ ठीक है भाई, ब्लैक बोर्ड को नींबू चंदन सर नींबू मिर्च लगा दीजिएगा। ठीक है, नजर वजर लग गया है। ठीक, चलिए। हाँ बुक, हाँ बुक आप लोगों को मिल जाएगा डॉली जी सीडीपी का। ठीक है, चलिए, और कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, और बिल्कुल रहता है तो मुझे बता दिया कीजिए। ठीक है, फिर चलिए इसी के साथ हम क्लास को भी बंद करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। हाँ, एमसीक्यू वाला बुक अभी रेडी हो रहा है। ठीक है, तो कुछ दिन में आ जाएगा। टेस्ट सीरीज लगाइएगा आप लोग तब तक। ठीक, चलिए, थैंक यू।